गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि हे बुद्ध, परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब शांति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता वो होता है। देखा जाए तो सबसे अधिक प्रेम की बातें तुम्हें इसी संसार में मिलेंगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं। अब अगर आप किसी से प्रेम करते होंगे तो ये बात सुनकर हो सकता है आप थोड़ा चौंक जाएं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमें शांति प्रदान करती है। लेकिन सच बताना कि आपके घर परिवार में शांति है? आगे कहते हैं, इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत शांति थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ हमेशा आपस में लड़ती रहती थी और दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी, और दूसरी तरफ व्यक्ति उन दोनों के झगड़ों को देख देख कर पागल हो रहा था। वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर घर की शांति चाहता था, इसलिए उसने अपने पत्नी और माँ को समझाया। उसकी पत्नी उसके बात का गलत मतलब निकालकर उसको ही लड़ने लगी। फिर उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, तो माँ को लगने लगा कि मेरा बेटा अब शादी के बाद बदल चुका है और यह मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। इस बात को लेकर फिर माँ और बेटे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अब यहाँ व्यक्ति जो घर परिवार में सुकून चाहता था, इसीलिए उसने दूसरे उपाय ढूंढना शुरू किया। इसी बीच एक मित्र ने उसे बताया कि ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा है, उसमें एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। वह व्यक्ति उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी गुफा से बाहर निकल रही थी और उसके हाथ में कुछ था जिसे वो छुपा रही थी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को वहां देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, थोड़ी देर बाद उसने उसकी माँ को भी छुपते छुपाते उस गुफा के अंदर जाते देखा, और वह भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ लेकर बाहर निकल आई। पत्नी और माँ के जाने के बाद फिर गुफा के अंदर गया। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक को देखते ही उस व्यक्ति ने निराश मन से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। इससे पहले कि वह तांत्रिक को विस्तार में अपनी समस्या बता पाता, बाबा ने हाथ से इशारा किया और कहने लगा, मुझे सब पता है, तुम बिल्कुल खुश नहीं हो, अंदर से टूट चुके हो। तेरे घर परिवार में कोई तेरी बात नहीं सुनता और तेरी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। बाकी सब तो सुखी हैं, बस तेरे ही घर में सुख शांति नहीं है। यह कहकर बाबा उससे पूछते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बाबा के मुंह से यह बातें सुनते ही व्यक्ति रोते हुए बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से कहने लगा, बाबा, केवल आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस तांत्रिक बाबा ने थोड़ी राख उसे दी और बोला, इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सुख शांति खुशियां लौट आएंगी, सब कुछ नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो के नारे लगाते हुए गुफा से बाहर निकल ही रहा था कि उसने पीछे से आवाज दी और कहा, बेटा देखो, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा हुआ था। जितना ज्यादा धन दोगे उतनी जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने बाहर रखे हुए दान पात्र में अपनी जेब में रखा हुआ सारा धन डाल दिया और हाथ में राख दबाकर घर लौट गया। आज उसके घर में सब बहुत खुश थे। सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपनी सास और पति के लिए खाना परोसा। अपने सामने दोनों को खाना खिलाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने उस भोजन में बाबा की दी हुई राख मिला दी थी।
फिर माँ ने भी अपने बेटे और बहू को खाने के बाद गरम दूध करके दिया। वो भी काफी खुश थी क्योंकि उसने भी दूध में बाबा की दी हुई राख मिला दी। आखिर में बेटे ने भी अपनी पत्नी और माँ को ताजे फलों का जूस बनाकर पिलाया और फिर उसने भी बाबा की दी हुई राख उसमें मिला दी और वो तीनों भी सो गए कि इसी उम्मीद में कि रात में उन्हें सब परिणाम ठीक हो जाएंगे। बहू सुबह सास के पास जाकर बोली, चलो मेरे लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू मेरे लिए खाना बना। दूसरी तरफ बैठा बेटा कहने लगा, मैं काम पर जा रहा हूं तो मेरे लिए खाना बना दो। उसकी पत्नी ने कहा, आज माँ ही खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊं। इस तरह फिर तीनों के बीच बात बढ़ने लगी और फिर वही हुआ जो रोज होता है। माँ और पत्नी को फिर लड़ते देख बेटे ने सर पकड़ लिया और घर से बाहर चला गया। उस व्यक्ति का मन पूरी तरह उदास हो गया था, इतना हताश हो गया था कि अब इस संसार को छोड़ देना चाहता था, जिसकी वजह से उसका मन अब आत्महत्या करने की सोच रहा था। एक दिन आत्महत्या करने के इरादे से व्यक्ति घर से निकला। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वह आश्रम गया और उसने गुरु से अपनी सारी समस्याएं बताई। उन्होंने उससे कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ नहीं है, मैं जो तुमसे कहूंगा वैसा तुम अपनी पत्नी और माँ से कहना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया। उसके बाद वो व्यक्ति अपने घर चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस गांव से बाहर गुरु का एक आश्रम है, मैंने सुना है उनके पास जो भी जाता है उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और बदले में कुछ मांगते भी नहीं। पत्नी पति की बात सुनकर गुस्से से कहा, तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस आदमी ने फिर अपनी माँ से कहा कि एक महान गुरुजी इस गांव से बाहर आए हैं, उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है, मैंने खुद देखा है। माँ ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम जाओ उनके पास और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करो। अगले दिन वो व्यक्ति निराश होकर उस गुरु के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा गुरु के आश्रम में उसकी पत्नी बाहर निकल रही है। कुछ देर बाद उसकी माँ भी उस आश्रम में गई और बाहर आई। दोनों के जाने के बाद व्यक्ति ने गुरु से कहा, कल जब मैंने उन्हें बताया था तब यह दोनों मना कर रही थी और आज खुद ही यहाँ चल कर आई थी। उन्होंने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे तो व्यक्ति तुरंत खींचा चला जाता है। अब जाओ और देखो तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा। अगर कभी किसी से झगड़ा हो तो किसी का पक्ष मत लेना। व्यक्ति घर गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी पत्नी उठकर खाना बना रही है और उसकी माँ उसको खाना बनाने में मदद कर रही है, तो वह बहुत खुश हुआ। उस व्यक्ति ने भोजन किया, लेकिन यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई चमत्कार हो गया हो। पति ने सास के पैर दबाए, सास में थोड़ी देर बाद पैर दबाने से मना कर दिया। उसके घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। 1 साल बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुश्किलें आई, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे सुलझाया और तीनों ने 1 वर्ष बीतने के बाद वह व्यक्ति उस गुरुजी के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था, तब आपने भी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे तो नहीं पता कि आपने क्या कहा था, पर तब से लेकर आज तक वो दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी। अब तो वो भी दोनों आपस में लड़ती भी नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। आपने ऐसा क्या कहा था? लोग हमेशा से आपस में लड़ते आए हैं, 2 धर्म हमेशा से आपस में लड़ते हैं और ऐसा ही हमेशा होता रहा है और ऐसा आगे भी होता ही रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है। लेकिन परिवारों में प्रेम नहीं है, बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं, हम एक दूसरे पर अधिकार जमा लेना चाहते हैं, सामने वाले को जीत लेना चाहते हैं।
हम सामने वाले को स्वतंत्र नहीं देखना चाहते हैं। एक ही युद्ध राज्यों के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के बीच चलता है। यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि उस दिन आपने मेरी पत्नी और माँ से क्या कहा था। उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगे, उनकी सेवा करोगे, तो तुम्हारी सास और पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। और यही बात मैंने तुम्हारी सास से भी कहा था। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अब 1 वर्ष हो गया है, उसका मतलब अब दोनों में पहले से जैसे झगड़े शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल में दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना है, समझा है, और उनके बीच प्रेम भी बढ़ा है। इसीलिए जो कब्जा करने की प्रवृत्ति उनमें थी, अब वो कम हो गई है। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि वो बुरे समय पर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और उस व्यक्ति ने गुरुदेव को धन्यवाद किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।